Good afternoon, student. Today we will see 12th board examination syllabus. This is very necessary for you. ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए कि आपको पता होना चाहिए कि आपके एग्जामिनेशन में क्या क्या आएगा. तो वी विल स्टार्ट फ्रॉम सेक्शन 1 से स्टार्ट करेंगे हम. सेक्शन 1 में आपके 2 क्वेश्चंस आते हैं. उसमें अनसीन पैसेजेस होते हैं. पहला क्वेश्चन है अबाउट कंपोजिशन. इसमें आपके क्वेश्चन आते हैं और 6 क्वेश्चन तो आंसर देने होते हैं पैसेज में से, और जो 2 क्वेश्चंस होते हैं उसमें होता है आपका वर्ड मीनिंग ढूंढने हैं, है ना, इंग्लिश टू इंग्लिश. दिस इज़ ऑफ 9 मार्क्स. ये 9 मार्क्स का है. और क्वेश्चन नंबर 2 है सेक्शन ए में, वो नोट मेकिंग कंपोजिशन है क्वेश्चन है. ये आपका आता है 6 मार्क्स का. एक में तो आपको नोट मेकिंग करनी है, दूसरे में आपको समरी डालनी है. 2 नंबर का क्वेश्चन समरी का है. 4 मार्क्स का क्वेश्चन पॉइंट उतारने हैं. तो अंडरस्टूड, ये हो गया आपका सेक्शन है. देन वी विल टॉकिंग अबाउट सेक्शन बी के बारे में अपन बात करेंगे. तो सेक्शन बी आपका आता है क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 होता है आपका 4 मार्क्स का. उसमें आपके आती है कंपोजिशन 50 वर्ड्स की. कंपोजिशन में आपके आता है एडवर्टाइजमेंट, जो कि हम पढ़ रहे हैं. नोटिस अपन ने देखा है और वी विल प्रैक्टिस आफ्टरवर्ड्स, और प्रैक्टिस करते रहेंगे. पोस्टर मेकिंग आता है आपके, और आर्ग्यूमेंट्स आते हैं. आर्ग्यूमेंट्स में फॉर और अगेंस्ट, जैसे कि वाद विवाद करते हो आप हिंदी में, उसी तरह से इंग्लिश में आर्ग्यूमेंट्स आते हैं. और आपके आता है इन्विटेशन. इन्विटेशन के अंदर एक्सेप्टिंग इन्विटेशन आता है और आपके डिक्लाइनिंग इनविटेशन, यानी इनविटेशन जो दे रहे हैं उसको आप एक को तो एक्सेप्ट कर रहे हैं यानी स्वीकार कर रहे हैं, और एक को डिक्लाइन यानी मना कर रहे हैं. दिस इज़ योर क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ 4 मार्क्स. ये आता है. वी विल कॉन्सेंट्रेट ऑन दिस 4 मार्क्स का क्वेश्चन सेक्शन बी के अंदर. देन वी विल नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4. ओके, दिस इज़ अ रिपोर्ट. या तो आपकी रिपोर्ट आएगी और या आपके फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन आएगा. तो इसके अंदर ये 100 वर्ड्स का होता है. ये आपके संजीव में से एज मच एज यू कैन डू, वो आप संजीव में से आपको याद करने, आपको पढ़ने हैं, ठीक है. और ये आपका आता है 7 मार्क्स का. देन वी विल गो फॉर 5 क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 5 होता है लेटर. लेटर इज़ ऑल्सो कम फॉर 7 मार्क्स का आता है ये भी. और इसमें 3 टाइप के लेटर होते हैं. इसमें आपके ऑप्शन आएगा 2 टाइप के लेटर इनमें से आएंगे. और में आएगा, आपको पता है अथवा में आता है. हिंदी में अथवा कहते हैं, इंग्लिश में और कहते हैं. तो एक तो नंबर 1 होता है बिजनेस लेटर. वी आर डूइंग नाउ डेज बिजनेस लेटर कर रहे हैं हम लोग, ठीक है. तो पहले नंबर पे बिजनेस लेटर हो गया. सेकंड नंबर पे आपका हो गया लेटर टू एडिटर. ये हम करेंगे, है ना. नॉट टू वरी अबाउट दिस, करेंगे सब अपन, ठीक है. एप्लीकेशन फॉर जॉब, ये तीसरे नंबर का लेटर हो गया. ये 3 टाइप के लेटर में से कोई भी 2 लेटर अपन अच्छे से कर लेंगे. बहुत ही इजी है. और ये 7 मार्क्स का, इट इज़ ऑफ 7 मार्क्स होता है. तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 हो गया. क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाते हैं. अब वो आ गया आपका स्पीच जो आप देते हैं, जैसे कि भारती ने दी थी ऑन इंडिपेंडेंस डे. भारती गेव द स्पीच, डिलीवर्ड द स्पीच. तो उस तरह से आपके स्पीच आती है, या फिर आपके आर्टिकल आता है. तो अपन आर्टिकल को तो कंसिडर करते नहीं है ज़्यादातर. अपन किसको स्पीच पे जाते हैं, क्योंकि यह आपका स्कोरिंग होता है. तो इट इज़ ऑल्सो ऑफ 7 मार्क्स. ये भी 7 मार्क्स का है, इसको भी ध्यान रखिए आप. देन सेक्शन सी, देन वी विल कम सेक्शन सी. सेक्शन सी में आपके क्वेश्चन नंबर 7 हो गया. क्वेश्चन नंबर 7 में पोएट्री आएगी. पोएट्री में आपके 4 पोएम्स हैं. 4 पोएम्स में से आपके 2 और में आती है, ठीक है. उसका आपके आता है एक्सट्रैक्ट, यानी कि पोएम के लाइंस दे रखी है, उसके नीचे क्वेश्चन दे रखे हैं और उसका आपको आंसर करना है. वी विल डू डेफिनेटली, ये करेंगे. ये आपके हो गया 4 मार्क्स का आता है ये एक्सट्रैक्ट. देन क्वेश्चन 3 शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं 6 मार्क्स के. शॉर्ट क्वेश्चन 6 मार्क्स के. वी विल कंसिडर इट. ओके, फ्रॉम योर संजीव गाइड से आप देखिए एज मच एज यू कैन डू. अगस्त से ही आप पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, तो आपको बहुत अच्छे से आ जाएगा. 4 शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं आपके 8 मार्क्स के, ठीक है. 2-2 नंबर का एक आता है. और नंबर 10 जो क्वेश्चन है वो आता है 2 लॉन्ग क्वेश्चंस. 2 लॉन्ग क्वेश्चंस आते हैं 7 मार्क्स के, यानी कि 2.5 मार्क्स का एक हो गया. तो ये आपके रेनबो का है. ये किसका है? रेनबो का, आपके रीडर का है.
देन सप्लीमेंट्री रीडर भी है आपकी, पैनोरामा आपको पता ही है सप्लीमेंट्री रीडर है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, उसमें वन तो लॉन्ग क्वेश्चन आता है जिसमें 2 ऑप्शंस दिए होते हैं और में आता है, इसमें से एक क्वेश्चन आप कर सकते हैं, वो 125 वर्ड्स का होता है और वो 7 मार्क्स का आता है रीडर में। सप्लीमेंट्री रीडर आपकी कौन सी है, पैनोरामा है। और लास्ट क्वेश्चन जो होता है वो आपका होता है 4 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होते हैं सप्लीमेंट्री रीडर में से, वो 8 मार्क्स के होते हैं। तो आप 125 वर्ड्स का अगर लर्न नहीं कर पाएँ या कर पाएँ, वैसे तो अपन मेहनत करेंगे तो पूरा लर्न हो जाएगा, फिर भी अगर आप लर्न नहीं कर पाएँ तो आप क्या कर सकते हैं, कंसीडर ऑन शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पे आप कंसीडर बहुत ज़्यादा करेंगे, अभी से ही करेंगे फ्रॉम टुडे, तो आपका ये कोर्स जो है वो आप स्कोर कर सकेंगे बहुत ज़्यादा। 80 मार्क्स का पूरा पेपर हो गया, 80 मार्क्स का पूरा पेपर, ठीक है ना। तो आप स्कोर एज मच एज यू कैन स्कोर कर सकते हैं अगर आप इस पे पूरे पे कंसिडर करें तो। यू राइट इट इन योर नोटबुक, सिलेबस ऑफ 12th बोर्ड एग्जामिनेशन, ये आप अपनी नोटबुक में लिख लीजिएगा एंड गेट इट चेकड फ्रॉम मी, ये मेरे से चेक करा लीजिएगा, ठीक है। थैंक यू, अंडरस्टूड।